मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा जो अगला पार्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ ये देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जुडिशियल सिस्टम यहाँ तक देखा था और आज हम क्या करेंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ देखेंगे। इन अर्ली टाइम्स लॉ इन इंडिया डिफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी इंडिया में पहले क्या होता था, हर जगह अलग अलग रूल्स थे, हर जगह अलग अलग और जुडिशियल सिस्टम थी, हर जगह अलग अलग न्याय किया जाता था। देयर वॉज डिफरेंस इन जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द कास्टिज्म, और इसमें क्या हो जाता था कि कास्टिज्म को देख के, कास्ट को देख के उसको जजमेंट दिया जाता था। कौन से कास्ट पर है वो डिपेंड था, और इसे इस पर मूल आधार रख के वो क्या करते थे, जजमेंट दिया करते थे, न्याय दिया करते थे। अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैकेले ए कमेटी वॉज सेट अप टू क्रिएट द कोड ऑफ लॉ, और ब्रिटिश ऑफिसर जो है मैकेले, लॉर्ड मैकेले, इसके लीडरशिप में एक कमेटी सेटअप कर दी थी। किसके लिए कमेटी सेटअप कर दी थी? तो कोड ऑफ लॉ बनाने के लिए उन्होंने कमेटी सेटअप कर दी थी। द इंडियन पिनल कोड वॉज इन्फोर्स्ड ऑल ओवर इंडिया विद ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ, और उन्होंने क्या किया है कि द इंडियन पिनल कोड का निर्माण कर दिया है, और ब्रिटिश उनका जो प्रिंसिपल है ब्रिटिश का, इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसको लेते हुए उन्होंने ए लॉ बनाया है। बट देयर वेर सम डिफेक्ट्स इन इट, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे, इसमें प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम थे। देयर वेर सेपरेट कोर्ट एंड डिफरेंट लॉज फॉर यूरोपियंस, और उसमें कौन सा प्रॉब्लम था? तो यूरोपियन कंट्रीज है ना, उनको अलग कोर्ट था, ये प्रॉब्लम था, इनके लिए रूल्स अलग थे। न्यू लॉज वेयर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय कॉमन पीपल, और ये जो न्यू लॉ बनाया है वो था, वो कॉमन पीपल को आसानी से समझ नहीं आता था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। लीगल केसेस बिकम एन एक्सपेंसिव, और जो लीगल केसेस थे ना बहुत एक्सपेंसिव है, इसी वजह से वो बहुत दिन तक पेंडिंग रहती है फॉर द कम्युनिटी, एंड द केसेस रिमेन पेंडिंग फॉर ईयर्स टुगेदर, और बहुत सालों तक एक केसेस क्या हो जाती थी, पेंडिंग रहती थी। अभी देखो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, अभी इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिटिश का कैसी है हमको देखना है। सिंस एनिशियंट टाइम्स देयर वेर इन्वेंशंस इन इंडिया, यानी कि बहुत पुराने साल पहले इंडिया में इन्वेंशंस हुआ करते हैं। मैनी इन्वेटर्स सेटल, मैंने के दूर यानी कि मैनी इन्वेडर्स सेटल इन इंडिया एंड वेयर ऑब्जॉर्व इन द इंडियन कल्चर, यानी कि अदर कंट्री वाले लोग इंडिया में आकर रहे, बिजनेस कुछ ऐसा करते थे, और इसी वजह से वो इंडिया में सेटअप भी हो गए थे, और वो इंडिया का जो कल्चर है वो ऑब्जर्व किया था उन्होंने। इन्हें क्या कहते हैं? सिंस एनिशियंट टाइम्स देयर वेर इन्वेंशंस in India, many invaders settled in India and were absorbed in the Indian culture. Even though ruled here, वो इधर रहते थे और इधर रूल भी करते थे। They never made any changes in the basis Indian economic system, यानी इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में कोई बदलाव नहीं लाया था। लेकिन ब्रिटिशर वेयर एन एक्सपेक्शन, ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्शन था, इसीलिए उन्होंने कुछ बदलाव लाना चाहते थे। इंग्लैंड वॉज अ मॉडर्न नेशन, इंग्लैंड कैसा नेशन है? मॉडर्न नेशन है। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गई थी, इसी वजह से इंग्लैंड मॉडर्न नेशन है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रिवेल्ड, और इंग्लैंड में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रिवेल्ड यानी कि थी।
हेंस दे इंट्रोड्यूस एन इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया, इसलिए वो क्या करना चाहते थे, इंडिया में इकोनॉमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। इन इंडिया विच वॉज कंडक्टिव टू इकोनॉमिक सिस्टम इन इंग्लैंड, ड्यू टू दिस ब्रिटिशर गेन इकोनॉमिक बेनिफिट बट इंडिया स्टार्टेड फेसिंग इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशंस। वो और इंडिया में वो इकोनॉमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने इंडिया में इकोनॉमिक्स सिस्टम लगाना चाहा और उसके बेनिफिट इंग्लैंड को मिल गए। लेकिन इंडिया में इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम थे वो बहुत सारा उन्होंने क्या किया, प्रॉब्लम पर कोई सोल्यूशन नहीं निकाला और इंडिया में जो भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थे उन्होंने इंग्लैंड को ले जा रहे हैं। इसी वजह से इंडिया में बहुत सारा लॉसेस हो गए हैं। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, अभी ये भी इम्पोर्टेंट है। बिफोर द ब्रिटिश रूल द विलेज इकोनॉमिक सिस्टम वॉज सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि जब ब्रिटिश आने से पहले जो रूरल एरिया है, विलेज की इकोनॉमिक बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट थी, उनको किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं थी। थ्रू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सर्विसेज द नीड्स ऑफ द विलेज वेयर फुलफिल्ड इन द विलेज इटसेल्फ, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड और उससे रिलेटेड जो सर्विस है ये विलेज में ही कंप्लीट हो जाती थी, दूसरे को यानी कि किधर किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द स्टेट, और जो स्टेट्स है वो लैंड रेवेन्यू यही एकमात्र इनका इनकम का सोर्स था। बट द प्री ब्रिटिश पीरियड रेवेन्यू वॉज बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप, यानी कि ये जो है ब्रिटिश टाइम आने से पहले उन्होंने क्या किया था, देखो लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड। रेवेन्यू वॉज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स, यानी कौन सा क्रॉप्स लिया इस पर लैंड रेवेन्यू डिपेंड था। द फार्मर वॉज exempted from taxation in case of the loss of crops. Revenue was mainly collected in the फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, और फार्म पर यानी कि ज़्यादा जो किसान है उस पर उनको ज़्यादा टैक्स कुछ ऐसा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। एक कौन सा क्रॉप्स लिया है उस पर वो डिपेंड था, और वो टैक्स ग्रेन के तहत दिया जाता था। इवन इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टैक्स द फार्मर लैंड वॉज द कॉन्फिस्केटेड, और अभी ब्रिटिश ने उन्होंने न्यू पॉलिसी इंडिया में लाई थी, और इसी पॉलिसी की वजह से अगर टैक्स भरने में कुछ देर किए तो उनकी जो लैंड्स थी वो क्या की जाती थी, कॉन्फिस्केटेड की जाती थी, यानी कि उसको गहान रखना ऐसा कहते हैं। टू increase income the British made important changes in the revenue system. Land was measured and as per the area of the land the tax was fixed, और ब्रिटिश ने उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं। कौन से बदलाव किए थे, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, वो जो लैंड की मेजरमेंट कर दी और उसके तहत उन्होंने टैक्स उसको फिक्स किया कि कितनी लैंड है उस पर कितना टैक्स है, ऐसा उन्होंने फिक्स कर दी। पेमेंट ऑफ टैक्स वाज मेड कंपलसरी इन द फॉर्म ऑफ कैश, और पेमेंट जो है टैक्स का वो कैसा होना चाहिए, कंपलसरी है और वो देना ही पड़ता है, और कैश ऐसा कुछ और ग्रेन्स वो ऐसा नहीं लेते, उनको कैश चाहिए था। इफ द फार्मर फेल्ड टू पे टैक्स इन टाइम देन हिज लैंड वुड बी कॉन्फिस्केटेड, अगर कोई फार्मर टैक्स भरने में देरी करता है और कुछ वजह से नहीं भर पाता तो वो क्या करते थे, उनकी ज़मीन हड़प लेते
थे। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विच लेड एन एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ ऑल फार्मर। और ब्रिटिश सिस्टम जो है वो अलग, हर जगह अलग अलग रेवेन्यू कलेक्शन करती थी, और इसी वजह से ये ऑल फार्मर के लिए बहुत ही बुरी बात थी। तो अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। ज़रूर देते। थैंक यू।